1920 फिल्म इंडिया की सबसे ज़्यादा फेमस हॉरर फिल्म में से एक है, लेकिन इसकी शूटिंग एक ऐसी जगह पर हुई जिस पर खुद एक हॉरर फिल्म बन सकती है। अलर्टन कैसल दुनिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक है। विलियम फैमिली ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी छोटी बेटी कैरल की बर्थडे पार्टी अलर्टन कैसल में ही करेंगे। विलियम फैमिली कई सालों से लंदन में रह रही थी और इनकी छोटी बेटी कैरल 10 साल की होने वाली थी। कैरल का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम हैरी था। हैरी अपने घर में किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। कैरल को हमेशा ये लगता था कि हैरी परेशान रहता है। हैरी ने अपने पेरेंट्स को अलर्टन कैसल आने से कई बार मना किया था, मगर उन्होंने इसकी बात नहीं सुनी और कैसल को 5 दिन के लिए बुक करा लिया। 5वें दिन कैरल की बर्थडे पार्टी थी। विलियम फैमिली जैसे ही कैसल पहुंची, हैरी परेशान हो गया। ये बात कैरल ने नोटिस कर ली और इसने अपने भाई से पूछने की कोशिश भी की कि आखिर क्या बात थी, मगर वो कुछ ना बोला। इन्हें वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और इसी वजह से विलियम फैमिली खाना खाकर सोने चली गई। अपने रूम तक जाते हुए कैरल को स्टेयरकेस पर एक छोटा सा बच्चा नजर आया जिसकी उम्र लगभग इसके जितनी ही थी। कैरल ने हाथ हिलाकर इस बच्चे को इशारा किया, मगर वो बच्चा सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। कैरल भी इसके पीछे पीछे जाने लगी और इसने देखा कि वो बच्चा इसके भाई हैरी के रूम में घुस रहा था। कैरल रूम के अंदर जा पाती इससे पहले इसने देखा कि हैरी दौड़ता हुआ अपने रूम से बाहर आ गया है। वो खौफजदा था। हैरी ने कैरल का हाथ पकड़ा और उसे रूम में ले गया। कैरल ने भाई से इस बच्चे के बारे में पूछा। हैरी ये सुनकर चौंक गया और उसने कैरल को इस बच्चे से दूर रहने को कहा। इसके बाद दोनों अपने अपने रूम में सो गए। सोते हुए कैरल को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके सर पर हाथ रखा था और आहिस्ता आहिस्ता वो हाथ इसके गले तक जा रहा था। जब कैरल की आंख खुली तो इसने देखा कि हैरी इसका गला दबा रहा था। कैरल डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी और तभी इसके पेरेंट्स भागते हुए रूम में आ गए। कैरल ने अपने पेरेंट्स को बताया कि कैसे हैरी उसे मारने की कोशिश कर रहा था। उसके पेरेंट्स ये सुनकर घबरा से गए। हैरी अचानक रोने लगा और कहने लगा जब उसने देखा कि कैरल की जगह कोई डरावना सा इंसान बेड पर सोया हुआ था और इसलिए हैरी ने इस पर हमला किया था। इसके पेरेंट्स को लगा कि शायद हैरी को वहम हुआ होगा, इसलिए इस रात उन्होंने हैरी को अपने रूम में ही सुला लिया। इस रात के बाद ज्यादातर हैरी अपने रूम में ही रहता था। वो अपने रूम की खिड़की से गार्डन में खेलती कैरल को देखता रहता था। कैरल की बर्थडे पार्टी से पहले इसके पेरेंट्स किसी काम से कैसल से चले गए। कैरल को कैसल में अक्सर वो बच्चा नजर आता था जो इसने पहले दिन देखा था। इसी रात कैरल अपने रूम में बैठी अपनी बर्थडे पार्टी के ड्रेस को पहनकर देख रही थी कि अचानक उसे शीशे में वही बच्चा इसके रूम में नजर आया। कैरल जैसे ही मुड़ी तो वो बच्चा वहां मौजूद ही नहीं था। कैरल दरवाजे से निकलकर कॉरिडोर में आ गई तो इसने देखा कि वो बच्चा स्टेयरकेस के पास खड़ा स्माइल कर रहा था, जैसे वो उसे अपने साथ खेलने के लिए बुला रहा हो। कैरल जैसे ही उसकी तरफ गई तो कुछ ऐसा हुआ कि इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। कॉरिडोर के अंधेरे से एक बहुत ही डरावना आदमी हाथ में हथौड़ा लिए आया और उसने वो हथौड़ा इस बच्चे के सर पर दे मारा। वो बच्चा सीढ़ियों से नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही गायब हो गया। कैरल ये सब देखकर जोर से चिल्ला उठी। वो डरावना आदमी इसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी वहां हैरी आ गया। हैरी ने अपनी बहन को धक्का देकर पीछे हटाया और खुद इस आदमी के सामने आ गया। वो आदमी हैरी के आर पार हो गया और फिर गायब हो गया। हैरी बुरी तरह से कांपने लगा और इसके मुंह से झाग निकलने लगी। हैरी वहीं गिर गया और इसका जिस्म अकड़ने लगा। देखते ही देखते हैरी साकत हो गया। उसकी मौत हो चुकी थी। ये देखकर कैरल सर से लेकर पांव तक खौफ में थी। वो हिम्मत करके हैरी के रूम में गई और हैरी के फ़ोन से इसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया। जब मिस्टर एंड मिसेस विलियम घर पहुंचे तो कैरल हैरी के रूम में बेहोश पड़ी थी। जब होश में आई तो तब उसे कुछ भी याद न था। विलियम फैमिली इस इंसिडेंट से हिल चुकी थी। उन्होंने जब हैरी का सामान छाना तो इन्हें इसकी एक डायरी मिली जिसमें इसने लिखा था कि उसे मरे हुए लोग नजर आते थे। हैरी ने बचपन में भी अपनी मॉम को ये सब बताने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने कभी भी इसकी बात का यकीन नहीं किया और इग्नोर कर दिया। हैरी कैरल की सेफ्टी के लिए बहुत परेशान रहता था,
अलर्टन कैसल में आते ही हैरी को वहां आत्माएं दिखने लगी थीं। वो ये जानकर और भी परेशान हो गया था कि कैरल को भी इस बच्चे की आत्मा नजर आने लगी थी। इस बच्चे के अलावा वहां एक और ईवल आत्मा भी थी जो कैरल को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, और उसी आत्मा से कैरल को बचाते बचाते हैरी ने अपनी जान दे दी। आसपास पूछने पर पता चला कि हैरी सच कह रहा था। इस कैसल में 3 आत्माएं रहती थीं। कभी किसी को एक औरत का भूत दिखता था जिसे लोग कैसल की मालकिन कहते थे, कभी एक छोटे बच्चे का, और साथ ही वहां एक ईवल स्पिरिट का भूत भी था। लोग कहते हैं कि वो आत्मा एक कारपेंटर की है जो इस कैसल में रहती है। इस कैसल के मालिक ने बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला था। उस दिन के बाद से विलियम फैमिली कभी भी कैरल का बर्थडे दोबारा ना मना पाई, क्योंकि उसका जन्मदिन इन्हें खौफनाक हादसे की याद दिलाता था।